बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.3 के इंट्रोडक्शन की तरफ और अहम चीज़ें करते हैं। अगर चार मिकदारें ए, बी, सी और डी तनासब में हों तो ए रेशो बी प्रपोर्शन सी रेशो डी यानी तरफैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन का हासिल ज़रब। इन इंग्लिश प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ए और डी एक्सट्रीम्स हैं, बी और सी मीन्स हैं। तो सबसे पहले थर्ड प्रोपोर्शन, तीसरा मुतनासब। अगर तीन मिकदारों ए, बी और सी में इस तरह का ताल्लुक हो के ए रेशो बी प्रपोर्शन सी रेशो बी रेशो सी, तो सी तीसरा मुतनासब कहलाता है। सी इज कॉल्ड थर्ड प्रोपोर्शन। चौथा मुतनासब, फोर्थ प्रोपोर्शन। अगर मिकदारों ए, बी, सी और डी में ताल्लुक इस तरह हो के ए रेशो बी प्रपोर्शन सी रेशो डी, तो डी चौथा मुतनासब कहलाता है। नेक्स्ट इज मीन प्रोपोर्शन वस्त फिल तनासब। अगर तीन मिकदारों ए, बी और सी में ताल्लुक इस तरह हो के ए रेशो बी प्रपोर्शन बी रेशो सी, तो बी वस्त फिल तनासब कहलाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड मीन प्रोपोर्शनल, मुसलसल तनासब, कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल। अगर तीन मिकदारों ए, बी और सी में ताल्लुक इस तरह हो के ए रेशो बी प्रपोर्शन बी रेशो सी, जबकि ए पहला तनासब हो, बी वस्तफी तनासब हो और सी तीसरा मुतनासब हो, तो बी, ए और सी तनासब में होते हैं। मैथमेटिक्स क्लास 10 यूनिट नंबर 3 रेशोज़ और प्रोपोर्शंस। इस सिम्पल का चैप्टर जारी है, लेक्चर्स चल रहे हैं। आज एक्सरसाइज 3.3 इसका पहला लेक्चर करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 3.3 से पहले हमने कुछ बातें की, लिखी हुई आपको वीडियो के अंदर शुरू में मिल जाएंगी। चार मिकदारों में ताल्लुक रेशो और प्रपोर्शन के ज़रिए जुड़ा गया है। अमूमन ये चार मिकदारें ए, बी, सी और डी हैं। ए और बी के दरमियान रेशो है, फिर सी और डी के दरमियान रेशो है, और इन दोनों रेशोज़ को, दोनों निस्बतों को प्रपोर्शन के साइन के ज़रिए आपस में जोड़ दिया गया है। रेशो निस्बत दूसरा नाम है तकसीम का, डिवीजन का, और प्रपोर्शन दूसरा नाम है साइन ऑफ इक्वलिटी का, मसावी का दूसरा नाम है। तो जब इन चार मिकदारों को आपस में रेशो और प्रपोर्शन से, निस्बत और तनासब से जोड़ दिया जाता है,
यानी ए निस्बत बी तनासब सी निस्बत डी, ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। तो फिर इनसे एक फार्मूला हमने बना रखा है जिसका अभी अभी दोबारा भी जिक्र हुआ है, पिछली एक्सरसाइज के अंदर भी ये आ चुका। ए और डी की मल्टीप्लिकेशन, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, तरफेन का हासिल ज़रब बराबर है बी और सी की प्रोडक्ट, बी और सी का हासिल ज़रब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो फार्मूला ये है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बराबर है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तरफेन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन का। तो इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसने सवाल के अंदर लिखा तीसरा मुतनासिब मालूम कीजिए और 2 मिकदारें दे दी गई हैं। हम इन 2 मिकदारों से और तीसरे मुतनासिब को फ़र्ज़ करते हुए 4 मिकदारें ए बी सी और डी बनाएंगे। फिर इनमें रेशो और प्रोपोर्शन बना के फार्मूला लगाएंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तरफेन का हासिल ज़रब है बराबर वस्तैन के हासिल ज़रब के। तो कौन से नंबर किताब वाला देगा? अगर 2 देगा तो उनको भी हम 4 बनाएंगे, 3 देगा तो उनको भी 4 बनाएंगे, क्योंकि 4 मिकदारों का होना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 1 तीसरा मुतनासिब मालूम कीजिए, इसका पहला जुज़ है। इसके अंदर जो नंबर्स दे दिए गए हैं वो है 6 और 12, 6 और 12। तो जो तीसरा मुतनासिब मालूम करना है, थर्ड प्रोपोर्शन मालूम करना है, वो हम फ़र्ज़ करेंगे, लिखेंगे फ़र्ज़ किया तीसरा मुतनासिब, फ़र्ज़ किया तीसरा मुतनासिब। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखनी है, एक्स वाई और जी को नहीं फ़र्ज़ करना। लेट द थर्ड प्रोपोर्शन, एक्स वाई जी को फ़र्ज़ नहीं करना, स्मॉल ए बी सी को फ़र्ज़ नहीं करना, कैपिटल। तो हम यहाँ ए ले लेते हैं जी। अब इससे हम रेशो और प्रोपोर्शन बनाते हैं। 2 नंबर ये और तीसरा ये हो गया। फिर 4 कैसे बनेंगे वो देख लें। 6 लिखा जाएगा, और जब तीसरा प्रोपोर्शन फाइंड करना होता है तो जो दूसरा नंबर है वो रिपीट होता है। 12 लिखा जाएगा और यही 12 रिपीट होगा, और चौथा नंबर, चौथी मिकदार जो हमने लेट कर रखी है वो होगी। अब इनमें हम रेशो और प्रोपोर्शन बना देते हैं। लिखेंगे 6 रेशो 12 प्रोपोर्शन फिर 12 और रेशो ए, और यही हमने मालूम करना है, यही हमारा सवाल है, ए को ही हमने मालूम करना है। तो इस रेशो पे एक फार्मूला लगेगा, वही प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तरफेन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन का हासिल ज़रब जी। तो जो हमने रेशो और प्रोपोर्शन का ताल्लुक जोड़ा है इन नंबर्स का, 6 रेशो 12 प्रोपोर्शन 12 रेशो ए, 6 निस्बत 12 तनासब 12 निस्बत ए। जो 6 है और ए है इनको बोलते हैं एक्सट्रीम्स, तरफेन, और जो दरमियान में 12 और 12 हैं इनको बोलते हैं मीन्स, वस्तैन। तो फार्मूला एक आध दफ़ा लिखेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे, ये अलामत लगा दिया करेंगे। तो फार्मूला क्या है? तरफेन का
हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन का हासिल ज़रब। तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन। तरफ़ैन का मतलब है जो दोनों तरफ हैं साइडों वाली, और वस्तैन का मतलब है दरमियान वाली। वस्तैन का हासिल ज़रब। फिर सुन ले, फार्मूला क्या है? तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन का हासिल ज़रब। इसके मुताबिक 6 लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे? 6 ज़रब ए। अगर नंबर हो सादा तो फिर आप ब्रैकेट ना लगाएं, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब बड़ी बड़ी रकमें आएंगी तो फिर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। ये बराबर हो गया 12 ज़रब 12। 6 मल्टीप्लाइड बाय ए इज़ इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाय 12। अब ये जो 6 है ए के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। दूसरी तरफ डिवाइड करेगा किसको? 12 ज़रब 12 144, 144, 12 12 144, और बटे में क्या? 6। अब ए तो अपनी जगह पे उसी तरह ही आ गया। इनको कैंसिल करते हैं जी। 6 का टेबल, 6 कम 6, 6 2 12, और 6 4 24, 6 2 12, 2 लगा दिया। कितना कैरी हुआ, कितना हासिल आया? 2 2 4 के साथ मिलाया 24, 6 4 24, 6 4 24। तो इस तरह हमारे पास ए जो है, जो तीसरा मुतनासिब हमने मालूम करना था, वो आया है जी 24, और यही करेक्ट आंसर है। तो प्यारे बच्चों, क्या किया हमने? जो 2 मिकदारें दे दी गई थी, 2 मिकदारें थी 6 और 12, उनको हमने लिखा। फिर तीसरा मुतनासिब उसने कहा था, उसको हमने लेट कर लिया, लेट द थर्ड प्रोपोर्शन ए। फिर इनसे 4 मिकदारें बनानी है। वो कैसे? जो दूसरा मेंबर होगा ना वो रिपीट होगा, वो है 12 लिखा, 6 12 12 12 रिपीट हो गया है, और फिर ए लिखा, ये 4 हो गई। इनमें हमने रेशो बना दी 6:12, तनासब प्रोपोर्शन 12 निस्बत ए। फिर फार्मूला जो मैं शुरू में बता रहा था और आया भी है, तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर वस्तैन का। ये बार बार इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ये निशान लगाए जाएंगे। तो तरफ़ैन में 6 और ए पड़ा हुआ है, 6 ज़रब ए इक्वल का साइन। वस्तैन में 12 और 12 पड़ा हुआ है, 12 ज़रब 12। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 144 144 आ गया। 6 जो ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर गया। जब 144 को 144 को 6 पे डिवाइड किया तो हमारे पास ए कितना आ गया है? 24 आ गया है। और यही इस क्वेश्चन के अंदर तीसरा मुतनासिब यानी थर्ड प्रोपोर्शन है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट है। ए की 3 और 3a स्क्वायर। ए की 3 और दूसरा मेंबर है 3a स्क्वायर। तो इसके अंदर भी ये जो सेकंड मेंबर है 3a की 2 3a स्क्वायर, इसको हम रिपीट करेंगे, और फिर चौथा मेंबर जो हम लेट करते हैं उसको लिखेंगे। इस तरह 4 मेंबर्स के दरमियान रेशो बन जाएगी। फिर इस के अंदर हम वो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन का। तो पार्ट नंबर 3 क्या है? सॉरी, पार्ट नंबर 2 क्या है? ए की पावर 3 और दूसरा नंबर है 3 ए की पावर 2। इसे हम रेशो बनाते हैं।
लेकिन सबसे पहले हम फ़र्ज़ करते हैं वही जो पीछे फ़र्ज़ किया था। फ़र्ज़ किया तीसरा मुतनासिब, तो क्या लिखेंगे? फ़र्ज़ किया कि तीसरा मुतनासिब। हम यहाँ ए लेट कर रहे हैं, लेट द थर्ड प्रोपोर्शन इज़ ए। अब हम 4 मिकदारें पूरी करके लिखते हैं। पहली मिकदार ए की 3 है, दूसरी मिकदार 3 ए की 2 है, तीसरी मिकदार भी 3 ए की पावर 2 ही होगी, और चौथी मिकदार जो हमने फ़र्ज़ की है लेट की है वो होगी। अब हम इनमें रेशोस बनाते हैं। ए की 3 रेशो 3 ए स्क्वायर प्रपोर्शन, यही रिपीटेड है, यानी 2 बार लिखी जा रही है। 3 ए का स्क्वायर रेशो ए। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं लिख रहा हूँ, उम्मीद है आपको राइटिंग प्यारी लगेगी। तो कोशिश करनी चाहिए राइटिंग साफ़ सुथरी और प्यारी हो। मैंने यूट्यूब पर किसी एक उस्ताद के लेक्चर पर कमेंट किया कि आपका तरीका बहुत अच्छा, सब कुछ आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये जो राइटिंग है ये भी आपके माइंड का रिफ्लेक्शन होता है, तो इसको भी अच्छा होना चाहिए। तो ये राइटिंग क्वेश्चंस के अंदर कैसी चल रही है आपने कमेंट्स में लिखना है। अब ये 4 मिकदारें बना ली हैं। अब हम इनमें वही फार्मूला लगाते हुए तरफ़ैन और वस्तैन पर निशान लगाते हैं। तो फार्मूला क्या है, चलें लिखते चलें, बार बार आपकी दोहराई हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। तरफ़ैन का हासिल ज़रब, तरफ़ैन मीन एक्सट्रीम्स, हासिल ज़रब प्रोडक्ट। तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन का हासिल ज़रब। वस्तैन यानी चारों मिकदारों में 2 जो दरमियान वाली हैं। तो इस फार्मूले के मुताबिक हम लिखते हैं, तरफ़ैन में हमारे पास है ए की 3 और ये ज़रब हो रहा है ए के साथ। वस्तैन में हमारे पास है 3 ए की पावर 2 ज़रब 3 ए की पावर 2। अब ए तो अपनी जगह पे रहेगा, ए को ऐसे ही लिख दिया, इक्वल का साइन भी डाल दिया, और ये 3 और 3 मल्टीप्लाई होंगे, 3 और 3 3 3 दा 9, और ए की 2 और ए की 2 मल्टीप्लाई होंगे तो ए की पावर हो गई है 4। और इसके ओवर में ये जो ए की 3 था ना, ए की 3 था, ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब सिंपली पावर ने हल होना है, तो ए हमारे पास आ जाएगा 9, तो उसी तरह ही आएगा, 9 उसी तरह ही आएगा। ए की पावर कितनी है 4, और इसमें से कौन सी पावर माइनस, ये जो नीचे बटे में पावर 3 है ना, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। तो इस तरह
हमारे पास ए की जो वैल्यू आ गया है, जो आंसर आ गया है, यानी थर्ड प्रोपोर्शन आया है हमारे पास, वो है 9A। और यही हमारा दुरुस्त जवाब है, बिल्कुल उसी तरीके पर, उसी पैटर्न पर जिस तरह हमने पहला क्वेश्चन किया उसी तरह ये भी हो गया है। और तीसरा प्रोपोर्शन हमारे पास 9A आ गया है। अब हम बढ़ते हैं जी इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 की तरफ, पार्ट नंबर 3 की तरफ, और उसको भी हल कर देते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.3, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर तीसरा मुतनासिब मालूम कर रहे हैं। तो पार्ट भी तीसरा ही है जो हम करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 3 के अंदर जो 2 नंबर दे दिए गए हैं, 2 रकमें दे दी गई हैं, वो यूँ हैं, लिखा हुआ सामने आपको नज़र आ रहा है, A² माइनस B², और दूसरी रकम है A माइनस B। तो हम इससे प्रपोर्शन बनाते हैं। पहले तो लेट करते हैं, फ़र्ज़ करते हैं कि तीसरा मुतनासिब क्या है। चूँकि एक ही सवाल कर रहे हैं तो तमाम पार्ट्स के अंदर एक ही मुतनासिब फ़र्ज़ करना चाहिए। फ़र्ज़ किया कि तीसरा मुतनासिब, तीसरा मुतनासिब, लेट द थर्ड प्रोपोर्शन इज़, हमने क्या लिया हुआ है, A। अब इस A को इस्तेमाल करके हम 4 नंबर्स बनाते हैं, वो हैं जी हमारे होंगे, अब ब्रैकेट लगाएंगे, A² माइनस B², एक नंबर हो गया, दूसरा A माइनस B, ये दूसरा, और इसी को ही रिपीट करते हैं, A माइनस B, हमने रिपीट कर दिया, 3 नंबर हो गए, और चौथा हमने जो फ़र्ज़ कर रखा है। अब इनके दरमियान रेशो बनाते हैं जी। तो पहला क्या है, A² माइनस B², पहला नंबर। अब रेशो, दूसरा नंबर है A माइनस B। अब तीसरा नंबर क्या है, वही जो रिपीट हुआ है, वो है A माइनस B, ये भी लिखा गया। अब चौथा नंबर वो है जो हमने लेट कर रखा है, फ़र्ज़ कर रखा है। अब 4 नंबर्स पूरे हो गए, तो वही एक्सट्रीम और मीन्स पर निशान लगाते हैं और इसको हल कर देते हैं जी। तो वही फार्मूला जो पीछे चला रहा है, तरफैन का हासिल ज़रब, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, तरफैन का हासिल ज़रब। मैंने इंग्लिश में भी बोला, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर है वस्तैन, वस्तैन मतलब दरमियान में जो 2 नंबर्स हैं, वस्तैन का हासिल ज़रब। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो एक्सट्रीम पे पहला नंबर है A की पावर 2 माइनस B की पावर 2 इंटू दूसरी साइड पे है A, जो हमने लेट किया और मालूम करना है। मीन्स में दोनों नंबर एक जैसे हैं, A माइनस B और ज़रब A माइनस B। अब सिंपल करते हैं इसको, A² है माइनस B² है, फार्मूला है एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, A प्लस B हो गया
इंटू ए माइनस बी हो गया और मल्टीप्लाइड बाय ए, ये बराबर किसके है, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये जो a माइनस बी है इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा तो ये कैंसिल कर देगा, बाकी रह गया a प्लस बी, ए के साथ क्या हो रहा है ज़रब, दूसरी तरफ a माइनस बी है, तो हमारे पास जो a आ जाएगा वो कुछ यूं होगा, a इज़ इक्वल टू राइट साइड पे क्या रह गया, a माइनस बी रह गया, यहाँ बटा लगाएंगे, ओवर लगाएंगे, ये a प्लस बी ए के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा इसको। अब यहाँ ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो इस तरह हमारे पास जो तीसरा मुतनासिब a आ गया है वो है a माइनस बी बटे a जमा b। फिर देख लें, ए स्क्र माइनस बी स्क्र दिया गया था, दूसरा नंबर था a माइनस बी, उसको हमने रिपीट करके लिख लिया क्योंकि 4 नंबर पूरे करने होते हैं, 3 हो गए, और चौथा जो हमने लेट किया इसके मुताबिक हमने रेशो बना दी 4 नंबर की। फिर फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तरफैन का हासिल ज़रब बराबर वस्तैन का। तरफैन में क्या है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र ज़रब ए, वस्तैन में ए माइनस बी ज़रब ए माइनस बी। ए की 2 माइनस बी की 2 फार्मूले के मुताबिक एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, दूसरी तरफ वही ए माइनस बी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड करेगा, कैंसिल हो गया। ए प्लस बी ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ए माइनस बी को डिवाइड कर देगा। इस तरह हमारे पास जो तीसरा मुतनासिब है वो आ गया है जी ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मैथमेटिक्स क्लास 10 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 1, इसका पार्ट नंबर 4 आपको नज़र आ रहा, लिखा हुआ है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यानी x माइनस वाई का मुकम्मल मुरब्बा, और दूसरी रकम है x की 3 माइनस वाई की 3। ये 2 रकमें दे दी गई हैं, हम इन तीसरा मुतनासिब हम लेट करेंगे तो ये 3 हो जाएंगी, 4 बनानी है। जो दूसरी रकम है ना आपको नज़र आ रही x की 3 माइनस वाई की 3, इसको रिपीट किया जाएगा और फिर 4 नंबर्स बनाए जाएंगे। तो उससे पहले हम तीसरा नंबर यानी तीसरा मुतनासिब लेट करते हैं और फिर 4 नंबर बना के उनकी रेशो बनाएंगे और फिर फार्मूला लगा के हल कर देंगे। फ़र्ज़ किया तीसरा मुतनासिब, फ़र्ज़ किया कि तीसरा मुतनासिब हमारा तीसरा मुतनासिब क्या चल रहा है जी, कैपिटल ए। अब 4 नंबर्स बना के रेशो लिखते हैं। तो हमने क्या किया, तीसरे मुतनासिब को फ़र्ज़ किया, स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहा था, रिपीट कर दूँ, 2 नंबर्स दे दिए गए हैं, फ़र्ज़ किया तीसरा मुतनासिब ए है। अब हम x माइनस वाई का स्क्वायर, x की 3 माइनस वाई की 3 और इसी को रिपीट करेंगे और चौथा नंबर ए लेते हुए इनको लिखते हैं और फिर इनमें रेशो और प्रपोर्शन बना के फार्मूला लगा के हल करेंगे जी। तो 4 नंबर पूरे करते हैं। पहला नंबर है x माइनस वाई का होल स्क्वायर
दूसरा नंबर है x की 3 माइनस y की 3, ब्रैकेट लगा लें इसके गिर्द भी, और इसी को ही रिपीट करना है। x की 3 माइनस y की 3, और इसके बाद चौथा नंबर वो है जिसको हमने थर्ड प्रोपोर्शन तीसरा मुतनासिब बना रखा है। अब इनकी रेशो बनाते हैं। रेशो के अंदर आएगा x माइनस y, इस सारे का मरबा, रेशो x की 3 माइनस y की 3, फिर प्रपोर्शन ये भी x की 3 माइनस y की 3, रेशो a। अब यहाँ वो हमारा फार्मूला लगेगा एक्सट्रीम और मीन वाला, एक्सट्रीम की प्रोडक्ट बराबर मीन की प्रोडक्ट। तो उसके लिए हम एक्सट्रीम पर लाइन लगाते हैं और मीन पर लाइन लगाते हैं और फिर फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। ये निशान लगा दिए। a और x माइनस वाई का होल स्क्वायर तरफैन है, एक्सट्रीम्स हैं, x की 3 माइनस वाई की 3 और x की 3 माइनस वाई की 3, ये मीन्स हैं, इनको वस्तैन भी कहते हैं। तो लिखा जाएगा तरफैन का हासिले ज़रब बराबर है वस्तैन का हासिल ज़रब। वस्तैन मीन, इनको मीन्स भी बोलते हैं, दरमियान वाली। वस्तैन का हासिले ज़रब। तो तरफैन लिखते हैं कि हैं कौन सी, x माइनस y का होल स्क्वायर ज़रब a इक्वल टू x की 3 माइनस y की 3 इंटू आगे फिर x की 3 माइनस y की 3। अब करते क्या हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर ऐसे ही लिख देते हैं। x माइनस वाई का होल स्क्वायर ऐसे ही लिख देते हैं। x माइनस वाई, इसका स्क्वायर उसी तरह आ गया, ज़रब ए भी उसी तरह आ गया, इक्वल टू, ये क्यूब अलहदा अलहदा मकाब खोलते हैं जी। उसका तरीक़ाकार, x का क्यूब है, y का क्यूब है, x लिखा माइनस y लिखा, आगे इन्हीं के स्क्वायर्स, x का स्क्वायर x की 2, y का स्क्वायर प्लस y की 2। स्क्वायर हमेशा प्लस होता है। अब प्रोडक्ट, इनके दरमियान में कौन सा साइन है, माइनस है तो प्लस आएगा, और x और y की प्रोडक्ट, ये एक हुआ x की 3 माइनस y की 3। दूसरा भी इसी तरह ही है, वो भी x माइनस y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इनके दरमियान फिर क्या है, माइनस है तो प्लस एक्स वाई। अब गौर करें तो ये क्या लिखा जाएगा, x माइनस
वाई, इसका होल स्क्वायर ही लिख देते हैं, ज़रब ए। उसी तरह इक्वल का साइन भी उसी तरह। अब गौर कीजिएगा, x माइनस वाई और x माइनस वाई 2 दफ़ा है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। और दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक दफ़ा ये और एक दफ़ा ये है, एक्स स्क्वायर जमा एक्स वाई जमा वाई स्क्वायर, और ये भी एक्स स्क्वायर जमा एक्स वाई जमा वाई स्क्वायर, ये भी 2 दफ़ा है, तो इसका भी स्क्वायर लिखा जाएगा। एक्स की पावर 2 जमा एक्स वाई जमा वाई की पावर 2, ये आ गया। अब जो आंसर होगा वो भी लिखा जाएगा। ये x माइनस वाई का स्क्वायर इधर क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है के साथ, तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगा तो ये पूरा ही कैंसिल हो गया। अब हमारे पास आंसर अगले सफ़े पे क्या आ जाएगा, a इक्वल हो जाएगा x की 2 प्लस एक्स वाई प्लस वाई की 2 और इस सारे का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 दफ़ा है। अब हम आंसर इसका लिखते हैं अगले सफ़े पे और इस तरह ये सवाल मुकम्मल हो जाएगा। तो बढ़ते हैं इसके अगले हिस्से की तरफ जी। तो हमारा आंसर a किसके इक्वल हो गया, a इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई जमा वाई स्क्वायर और सारे का होल स्क्वायर। ये है जी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 का दुरुस्त आंसर। और तीसरा मुतनासिब यही मालूम करना था। अब हम इस क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां पार्ट करेंगे और फिर उसको भी इसी फार्मूले तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर वस्तैन का हासिल ज़रब के मुताबिक हल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 5 की तरफ बढ़ने से पहले वो भी करते हैं, तो अपनी पूरी तवज्जो स्टडी की तरफ दें। ये किताबें, ये लेक्चर्स ही आपके साथी हैं, इन्हीं की तैयारी ने आपको पार लगाना है। तो जितना टाइम इनको दोगे उतने नंबर और उसी तरह की कामयाबी आपका इंतज़ार कर रही है। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.3 के पार्ट नंबर 5 की तरफ जी। तो 5वां पार्ट जो एक्सरसाइज 3.3 का लिखा हुआ है, सामने एक्सरसाइज आपको नज़र भी आ रही है। पार्ट नंबर 5 है x प्लस वाई का स्क्वायर होल स्क्वायर, और दूसरा नंबर, दूसरी रकम जो दे दी गई है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। ये जो दूसरा नंबर है आपको नज़र आ रहा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, ये रिपीट होगा और ये तीसरा नंबर बनेगा और चौथा नंबर हम लेट करेंगे। तो इस पार्ट नंबर 5 को हल करने की तरफ बढ़ते हैं। फ़र्ज़ किया कि तीसरा मुतनासिब, फ़र्ज़ किया कि तीसरा मुतनासिब, क्या फ़र्ज़ कर रहे हैं, ए। इस ए को लेते हुए हम चारों नंबर्स लिखते हैं। पहला है एक्स जमा वाई, इसका होल स्क्वायर। दूसरा नंबर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, इसी को ही रिपीट करना है जी।
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। और चौथा नंबर जो जिसको हमने लेट कर रखा है ना, थर्ड प्रोपोर्शन, तीसरा मुतनासिब, वो चौथा हो गया। अब हम इनमें रेशो बना देते हैं जी। x जमा y इसका स्क्वायर रेशो x की 2 माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। आगे प्रपोर्शन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, ये तीसरा नंबर। और रेशो ए, रेशो और प्रोपोर्शन हमने बना दिया। अब हम एक्सट्रीम और मीन्स पर निशान लगा के फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो तरफैन क्या हैं, एक्सट्रीम्स क्या हैं, एक्स जमा वाई का होल स्क्वायर और ए लिखेंगे। तरफैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन का हासिल ज़रब। वस्तैन दरमियान वाले नंबर्स, हासिल ज़रब। हासिल ज़रब मीन प्रोडक्ट के इनके दरमियान ज़रब की अलामत लगानी है। तो वस्तैन है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। तो क्या लिखा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय दूसरा नंबर है, वो भी यही है, रिपीटेड जो होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। लो जी, अब थोड़ा सा मेथड चेंज करते हैं, वजह ताकि चूँकि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर की फैक्टराइजेशन होनी है, तजज़ी होनी है, ये फैलेगा सवाल। तो ये x प्लस वाई बजाय कि इधर ऐसे ही कैंसिल करेंगे, इसको ओवर में ले चलते हैं, बटे में ले चलते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। तो a यहाँ ही रह जाएगा, a अपनी जगह पे रह गया। अब x प्लस वाई जो है ना, ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा। तो पहले हम इनकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे, एक्स स्क्वायर उसी तरह ही आएगा। तो माइनस एक्स वाई है माइनस 2y स्क्वायर है, 2 1 2, 2 एकम 2, मनफी के 2xy जमा के एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। लो जी, ये एक, फिर आगे मल्टीप्लिकेशन का साइन, अगली ब्रैकेट। अब इसकी फैक्टराइजेशन यही होगी, x की पावर 2 माइनस के 2 एक्स वाई 2 एकम 2 जो है जमा के एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, और यहाँ भी ब्रैकेट लगा दी। ओवर में क्या आना है, बटे में क्या आना है, ये जो था ना x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये उधर बटे में चला गया। तो लाइन लगा के हम इसका बटा लिख देते हैं। सारे के नीचे ही लाइन लगानी पड़ेगी क्योंकि सारे का बटा है।
और है क्या, ये है x प्लस वाई का स्क्वायर, चूँकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है के साथ, दूसरी तरफ जाके ये सारी रकम को डिवाइड करेगा जी। तो x प्लस वाई राइट साइड पे आके, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर राइट साइड पे आके डिवाइड कर गया। ऊपर फैक्टराइजेशन से हम कॉमन लेते हैं, ये उसी तरह बड़ी ब्रैकेट अभी उसी तरह रहेगी। यहाँ से x कॉमन है, x जब कॉमन लिया तो अंदर x माइनस 2y आ गया, और ये प्लस का एक्स वाई है, माइनस 2y स्क्वायर है, यहाँ से प्लस का y कॉमन ले लिया, प्लस का y कॉमन लिया, तो अंदर वही x माइनस 2y आ गया, ब्रैकेट लगा दी। आगे फिर ब्रैकेट, उधर भी यही कुछ होना है, x कॉमन, अंदर x माइनस 2y, और आगे से जमा का y कॉमन, और अंदर x माइनस 2y, और छोटी ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट बंद कर दी। ओवर में है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, बटे में क्या है x जमा वाई का होल स्क्वायर, जो एक के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पे आके इसको डिवाइड कर रहा है, x जमा वाई इसका स्क्वायर। अब ऊपर से कॉमन लेते हैं जी, ये फिर उसी तरह आ गया, तो अब बड़ी ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी, ये x माइनस 2y कॉमन, x माइनस 2y जब कॉमन लिया तो ये x प्लस वाई आ गया, x प्लस वाई। फिर देख लें, x माइनस 2y और x माइनस 2y कॉमन, तो इधर x और इधर प्लस y आ गया। आगे भी यही कुछ ही है, x माइनस 2y कॉमन लिया, तो इधर भी क्या रह गया, x प्लस वाई, x जमा y। ओवर में क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, x जमा y का मुकम्मल मुरब्बा है ओवर में, वो फिर उसी तरह ही लिखा जाएगा, अगले स्टेप के अंदर इंशाल्लाह कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ तो लिखेंगे अभी उसी तरह ही, x प्लस वाई इसका मुकम्मल मुरब्बा। अगले स्टेप के अंदर फिर a उसी तरह ही। तो डियर स्टूडेंट गौर कीजिएगा, x माइनस वाई, x माइनस 2y और x माइनस 2y दो दफ़ा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लिखेंगे x माइनस 2y इसका भी होल स्क्वायर, और दूसरा है दो दफ़ा ही x प्लस वाई और x प्लस वाई, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़रब हो रहा है, तो इसकी भी पावर 2 हो जाएगी, ये भी हमने लिख दी। ओवर में क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, ओवर में x प्लस वाई का होल स्क्वायर भी लिखते हैं, और फिर कैंसिल करते हैं जी। लो जी, बटे में क्या लिखा, x जमा y इस सारे का स्क्वायर। अब ये कैंसिल हो गया, ये सारा ही x प्लस वाई कैंसिल। तो हमारे पास जो थर्ड प्रोपोर्शन जो हमने मालूम करना था a आ गया है x माइनस 2y और इस सारे का स्क्वायर। यही हमारा थर्ड प्रोपोर्शन है और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा
एक पार्ट रह गया है, उसको भी नहीं छोड़ेंगे, वो भी हल किया जाएगा, क्योंकि मुख्तलिफ़ तरह के क्वेश्चंस हैं। हर क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन से मुख्तलिफ फार्मूला या तरीका इस्तेमाल होता है, इसलिए तमाम के तमाम पार्ट्स जो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.3 से जुड़े हुए हैं हल किए जाएंगे। तो बढ़ते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। मैथमेटिक्स क्लास 10th एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 रेशोज़ और प्रोपोर्शन से मुतल्लिका, जिसके अंदर 2 नंबर्स दे दिए गए हैं, उनको रेशो और प्रोपोर्शन में 4 हमने बनाने हैं। तो जो दूसरा नंबर होता है वो रिपीटेड होता है, पहला नंबर उसी तरह आता है, दूसरा रिपीट होके 2 दफ़ा हो जाता है, 3 हो गया, और चौथा लेट किया जाता है, लेकिन उसने कहा थर्ड प्रोपोर्शन, तीसरा मुतनासिब, तो उसको हम फ़र्ज़ करते हैं। तो रकम सामने आपको नज़र आ रही है, नंबर नज़र आ रहे हैं, क्या है, पी की 2 माइनस क्यू की 2 ओवर यानी बटे में पी की 3 जमा क्यू की 3 लिखा हुआ है, ये पहली रकम है। दूसरी रकम है पी माइनस क्यू बटे में पी की 2 माइनस पी क्यू जमा क्यू की 2। ये 2 नंबर दे दिए गए हैं। हम इन नंबर्स को, दूसरा नंबर जो है पी माइनस क्यू बटे पी की 2 माइनस पी क्यू जमा क्यू की 2, इसको रिपीट करेंगे, फिर जो फ़र्ज़ करेंगे तीसरा मुतनासिब उसको चौथे नंबर के तौर पे लिखेंगे, फिर इन चारों नंबर्स की रेशो बनाएंगे और रेशो बना के इसको तरफ़ैन और वस्तैन का हासिल ज़रब वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हुए हल कर देंगे। तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, इसको हल करते हैं। फ़र्ज़ किया तीसरा मुतनासिब, फ़र्ज़ किया कि तीसरा मुतनासिब। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा तीसरा मुतनासिब चल रहा है ए। अब इन नंबर्स को हम लिखते हैं, फिर ये है पी की 2 माइनस क्यू की 2, इसके ओवर में बटे में पी की 3 माइनस क्यू की पावर 3। दूसरा नंबर पी माइनस क्यू और इसके बटे में पी की 2 माइनस पी क्यू जमा क्यू की 2। फिर पी माइनस क्यू फिर लिखा जाएगा, वही नंबर ने रिपीट होना है जो दूसरा है, इसके ओवर में भी पी की 2 लिखा जाएगा माइनस पी क्यू लिखा जाएगा जमा क्यू की 2, और चौथा नंबर वो जो हमने लेट का रखा है वो है ये। 4 नंबर पूरे हो गए। अब हम इनमें रेशो बना के इसको हल करते हैं जी। तो पहला नंबर फिर क्या लिखा जाएगा, पी की 2 माइनस क्यू की 2, इसके बटे में क्या आएगा, पी की 3 माइनस क्यू की 3, रेशो पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू और बटे में पी की 2 माइनस पी क्यू जमा क्यू की 2। फिर प्रोपोर्शन बनाया, इसके बाद फिर वही कुछ ही दूसरा नंबर जो रिपीट कर रहे हैं, सॉरी पी माइनस क्यू ओवर में बटे में पी की 2 माइनस पी क्यू जमा क्यू की 2, रेशो
ए। अब वही फार्मूला लगाएंगे एक्सट्रीम्स और मीन्स वाला। तो पहले एक्सट्रीम और मीन्स पर, तरफैन और वस्तैन पर निशान लगा लेते हैं जी। तो हमने एक्सट्रीम्स पर निशान लगा दिया, मीन पर भी। अब एक्सट्रीम की प्रोडक्ट क्या है, पी की 2 माइनस क्यू की 2, नीचे पी की 3 माइनस क्यू की 3 मल्टीप्लाइड बाय ए। दूसरी साइड पे ये तरफैन है, पी माइनस क्यू और ओवर में पी स्क्वायर माइनस पी क्यू जमा क्यू स्क्वायर, ज़रब फिर वही पी माइनस क्यू और ओवर में पी स्क्वायर माइनस पी क्यू जमा क्यू स्क्वायर। अब जो सिंपल होता है करेंगे, जो हल होता है उसको हल करेंगे। तो ये गौर करें, पी की 2 माइनस क्यू की 2 है, इसको लिखेंगे पी जमा क्यू इंटू पी माइनस क्यू, ये भी लिख देंगे। नीचे ओवर में क्यूब को भी खोल देते हैं। तो थोड़ी सी कंजूसी करते हुए ये आएगा, अलग-अलग क्यूब है ना, पी माइनस क्यू, फिर इनकी प्रोडक्ट तो हो, इनका स्क्वायर, पी माइनस क्यू लिखा, पी का स्क्वायर जमा क्यू का स्क्वायर, दरम्यान में मनफी का साइन है, जमा लगाएंगे और पी क्यू, इनकी प्रोडक्ट मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, ए। दूसरी साइड पे हमने कुछ नहीं करना, वही लिखेंगे पी माइनस क्यू और ओवर में पी स्क्वायर मनफी पी क्यू जमा क्यू स्क्वायर, ज़रब फिर वही पी माइनस क्यू ओवर में पी स्क्वायर माइनस पी क्यू जमा क्यू स्क्वायर। अब जो कैंसिल होते हैं करते हैं जी, ज़्यादातर कैंसिल हो जाएंगे। गौर कीजिएगा, ये P माइनस क्यू तो P माइनस क्यू से कैंसिल, ये जो है ना पी स्क्वायर प्लस पी क्यू जमा क्यू स्क्वायर, इधर डिवीजन में या इधर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो ये भी सारा इससे कैंसिल। अब जो रह गया है वो हम लिखेंगे। अब रह क्या गया है, गौर कीजिएगा, तो ऊपर 2 दफ़ा P माइनस क्यू है वो लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक रकम लिखते हुए एक गलती आ रही थी, गौर कीजिएगा। ये जो ओवर में है ना, ये था हमारे पास प्लस, ये P की 3 प्लस Q की 3 था, तो प्लस था, तो यहाँ भी प्लस आना है, यहाँ भी प्लस आना है, ये भी प्लस आना है, और अब इसका फार्मूला लिखा तो ये भी प्लस आना है। तो जब ये प्लस है तो ये जब इसका फार्मूला लिखेंगे तो ये P की 2 जमा Q की 2 माइनस पी क्यू आना है। ये हमने कर दिया। अब कैंसिल करते हैं, ये P प्लस क्यू से कैंसिल हो गया। ये P माइनस क्यू इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगा तो इसको कैंसिल कर गया।
पी की दो माइनस पी क्यू जमा क्यू की दो, इससे कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो यहाँ बचा है ए रह गया इधर, दूसरी तरफ पी माइनस क्यू और बटे में पी स्क्वायर माइनस पी क्यू जमा क्यू स्क्वायर रह गया। तो इसको हम आंसर की सूरत में लिखते हैं, यानी बाकी जो रह गया वो आंसर है, इसको ए के इक्वल लिखते हैं और यही हमारा आंसर होगा। तो बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करते हैं जी। तो जब ज़्यादातर कैंसिल हो गया पी प्लस क्यू से पी माइनस क्यू, इधर पी माइनस क्यू से क्यों, ये पी माइनस क्यू इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके तकसीम होगा तो कैंसिल हो जाएगा। पी की दो माइनस पी क्यू जमा क्यू की दो, इधर तकसीम हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लेशन होगा तो इससे कैंसिल हो गया। तो नीचे हमारे पास जो ए है वो आ गया, ए इक्वल है बटे से ऊपर हमारे पास क्या रह गया, पी माइनस क्यू। पी माइनस क्यू ऊपर रह गया, ये ऊपर हमने लिख दिया, और नीचे हमारे पास रह गया है जी पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, क्या रह गया है, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और यही हमारा थर्ड प्रोपोर्शन होगा। तो नीचे क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू जमा क्यू का स्क्वायर, और यही इस क्वेश्चन का दुरुस्त आंसर है। इस तरह एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर हमने तीसरा मुतनासिब यानी थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना था, उसके तमाम पार्ट्स कंप्लीट हुए। तो डियर स्टूडेंट्स, इनको बहुत अच्छी तरह करना है ताकि आने वाले क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो सके। तो मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।